देश के शीर्ष वकील और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने एक बार फिर शादी की है। 68 वर्षीय साल्वे ने हाल ही में लंदन में एक भव्य विवाह समारोह में ट्रीना नाम की महिला के साथ शादी की घोषणा की। शादी समारोह में नीता अंबानी, ललित मोदी, उज्ज्वला राउत सहित कई लोग शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सनातन धर्म पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और पूछा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तीसरे दौर के शुभारंभ पर जैसलमेर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, लेकिन राहुल यान न तो लॉन्च किया जा सका और न ही लैंड किया जा सका। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर सिंह ने कहा, मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं बोलते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे यह क्यों नहीं कहते हैं कि सनातन धर्म पर उनकी सोच क्या है। इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के इश्निंदा कानूनों के तहत शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों शिया मुस्लिम गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर पाकिस्तानी प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके नेता को रिहा नहीं किया गया तो वे भारत में विलय की मांग तेज कर देंगे। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान में भारत में विलय की मांग बीते काफी समय से उठ रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्व दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी। इसमें अजय गोस्वामी गौतम नामक एक व्यक्ति को 25 फरवरी को खजूरी खास इलाके में गोली मार दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलसत्य प्रमाचला ने यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने 2 अन्य घटनाओं में हुसैन को जमानत दे दी थी, जिनमें स्थान और समय का विवरण वर्तमान घटना के करीब था। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश अन्य मामले के लिए मिसाल नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की एक ट्रेनी एयर होस्टेस सोमवार को अंधेरी के मरोल इलाके में एक फ्लैट में मृत पाई गई। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है। पवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, पीड़िता की पहचान 24 वर्षीय रूपल ओगरे के रूप में की गई है। फ्लैट में वो पहले अपनी बहन और अपने प्रेमी के साथ रहती थी, लेकिन फिलहाल वहाँ कोई नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच के लिए कई टीमों का गठन किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रूपल 6 महीने पहले एक निजी एयरलाइन में इन फ्लाइट क्रू ट्रेनिंग के लिए मुंबई आई थी। उसका शव रहस्यमय परिस्थितियों में मरोल में टाटा पावर स्टेशन के पास एनजी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से बरामद किया गया। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की स्मृति में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर हम 7 सितंबर को शाम 5 से 6 बजे देश के प्रत्येक जिले में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करेंगे। हमारे नेताओं, सीडब्ल्यूसी नेताओं, पीसीसी अध्यक्षों, सीएलपी नेताओं, प्रभारी, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और अन्य वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में पदयात्रा होगी। यात्रा के बाद भारत जोड़ो बैठक भी आयोजित होगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मल्लापुरा गोलाहट्टी के पास एक कार सड़क के किनारे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला पुलिस ने 3 सितंबर को लश्कर के 2 OGW को गिरफ्तार किया। दोनों श्री बारामूला के निवासी थे। उनके पास से 2 मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्तौल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे लगातार लश्कर ए तैयबा के हैंडलर के संपर्क में थे और सारी जानकारी उन्हें देते थे। सुरक्षा बलों पर हमले और टारगेट किलिंग को अंजाम देने के बाद वे आतंकवादी के रूप में सक्रिय होने वाले थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फडणवीस ने कहा कि हमने जालना में अनशन कर रहे मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की है। जालना में जो घटना हुई वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई भी इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता। हमने पहले कभी बल प्रयोग नहीं किया था, न ही अब करने का इरादा है। फडणवीस ने कहा कि सीएम शिंदे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना का राजनीतिकरण किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि लाठीचार्ज का आदेश गृह मंत्री विभाग और मंत्रालय से दिया गया था। विरोधियों को भी पता है कि ऐसे आदेश एसपी और डिप्टी एसपी के स्तर पर दिए जाते हैं। कांग्रेस ने गत 20 अगस्त को अपनी नई कार्य समिति का गठन किया था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी 16 सितंबर को हैदराबाद में नवगठित कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इसके अगले दिन तेलंगाना में ही
पार्टी की एक विशाल जनसभा आयोजित होगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने नई कार्य समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में बुलाई है। इसके अगले दिन 17 सितंबर को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी।